हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय हैप्पी मॉमीज में। तो आज का मोस्ट अवेटेड वीडियो है जो कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी, मुझसे पूछा गया था कि मैं अपने 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसका जो स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए मैं आपके शेयर करती हूँ सारी की सारी जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें पता चलता है, क्या चीज़ें हमें हमें ध्यान देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, राइट नाउ आई एम प्रेग्नेंट एंड जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका एक जैसे उन्हें पता चलता है दे हैव कंसीव्ड, तो एक फर्स्ट एक नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता चलता है कि वेदर लाइक इट्स अ गुड प्रेगनेंसी और नॉट, लाइक कहीं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, सही प्लेस पे है ही नहीं, तो वो एक चेक किया जाता है। वो एक एक बहुत ही बेसिक सा होता है अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे लेडीज़ वो कराती भी नहीं हैं। तो उसके बाद ये होता है, ये मेन इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन बोला जाता है, 12th वीक ऑफ स्कैन। और इसे इसी टाइम पीरियड के हमें कराना पड़ता है एज पर डॉक्टर। जब मैं 11th वीक में उनके पास गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, बिकॉज दे सेड कि अभी बेबी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसके सारे बॉडी पार्ट्स क्लियरली हम देख पाएँ, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा टिल 12th वीक। तभी हमें सारी चीज़ हमें बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो देन आई जस्ट वेट फॉर 1 more वीक, और उसके बाद 12th प्लस वीक में मेरा स्कैन हुआ था। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें निकल के आई हैं। राइट नाउ मेरे पास ये मेरा स्कैन है। ये मोबाइल कैमरा में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज ये उल्टा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आप लोगों को। ये मेरा जो अभी चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह, वो मदरहुड हॉस्पिटल में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा स्कैन है, इसमें मेरे को पता चला है कि सबको पता चलता है कि उनका प्लेसेंटा जो है, जिससे बेबी फूड लेता है, तो वो प्लेसेंटा हमारी किस एरिया में है। तो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो इससे पता चलता है अपर एंटीरियर है। तो मेरा जो है प्लेसेंटा वो एंटीरियर है, इसमें एंटीरियर आ रहा है। लिक्विड जो होता है लिकर नाम से हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन दैट इज़ लिक्विड, जो पानी होता है पेट में, जिसके बेबी जिसके अराउंड होता है, वो कैसा है, नॉर्मल है या फिर लो है, जो भी है। तो मेरा यहाँ पे नॉर्मल आया हुआ है। फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है। डॉक्टर जब चेक करते हैं उस टाइम उन्हें दिखता है कि जो मूवमेंट हो रही है, एवरीथिंग दे ऑब्जर्व, तो उससे पता चलता है कि फीटल एक्टिविटी इज प्रेजेंट। तो एंड कार्डिक एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। कार्डिक इज जो हार्ट फंक्शन है, दैट मतलब हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसकी चारों चैम्बर जो है प्रॉपरली बन चुके हैं नहीं, ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अभी मेरा मैं आपको बता दूं कि मेरा जो हार्ट रेट आया है बेबी का, वो 158 आया है। एंड व्हाट एल्स मैं आपको बताऊं, हाँ, ये सर्विक्स मेजर जो है वो करा है, वो 3.10 सेंटीमीटर इन लेंथ है। ये सारी चीज़ें बताई है। राइट यूट्रेन, लेफ्ट यूट्रेन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेडिकली डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी है। प्लस जब मेरा ये स्कैन हुआ था उस टाइम मेरा जो गेस्टेशनल एज आई है वो है 12 वीक्स 5 डेज़ की। तो और काफ़ी सही आई है, जब जैसे मेरा LMP चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आया है प्रॉपर। तो ये है। उसमें जो डॉक्टर हैं वो बेबी का पूरे पार्ट्स चेक करते हैं, उसका हेड चेक करेंगे, नेक चेक करेंगे, इसमें ब्लैडर चेक हुआ है, और लिम्स इन हैं। जो 4 लिम्स होते हैं वो सारे डॉक्टर को अच्छी तरह विजिबल है, तो उसमें लिखा है ऑल 4 लिम्स सीन लिखा है, ब्लैडर सीन लिखा है, स्टमक एंड बाउल सीन, इनफ्लोज एंड आर्क्स सीन इन कलर,
एंड स्पाइन जो है वो सीन है, बोथ ऑर्बिट एंड पीएमटी सीन, ऑर्बिट आई डोंट नो क्या है, एंड नेक एपीरियल ये भी है, ये भी नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें हैं वो। और इसमें मेन चीज़ ये देखा जाता है इस पूरे स्कैन का ओवरऑल हम अगर देखें कि डॉक्टर का मेन चीज़ क्या होती है देखने का, कि बेबी में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर देखता है। कहीं से कोई बहुत सारा होता है कि कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बेबीज़ को। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फीटस में जो कि लाइक इट्स नॉट टू कंटिन्यू विद दैट फीटल, तो उस टाइम क्या है कि अबॉर्ट करा सकते हैं, लीगली अबॉर्ट करा सकते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इसलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी लाइक फॉलिक एसिड, आयरन्स, आपके सब कुछ बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। स्पेशली फॉलिक एसिड बहुत ही लाइक जब आप कंसीव करना प्लान करते हैं तो आपको तब से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपके थायराइड जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है लेवल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बिफोर प्रेगनेंसी आपको सारी चीज़ें नॉर्मल करके रखनी होती है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना आए। और ये बहुत ही लाइक आई थिंक बहुत ही कम देखा जाता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट स्कैन है, तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और हमें कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मदरहुड में मेरा लाइक चल रहा है ट्रीटमेंट राइट नाउ। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि वाई वी हैव चूजन लाइक मदरहुड। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से भी सजेशन चाहिए होगी हॉस्पिटल से रिगार्डिंग। और ये एक है जो मुझे स्कैन दिया था डॉक्टर ने, 2 स्कैन आई थिंक, हाँ 2 स्कैन मुझे दिए हैं डॉक्टर ने, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं समझ में आएंगे क्लियरली। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वो मैं पढ़ के बता रही हूँ बस। ये प्लेसेंटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस इज़ द प्लेसेंटा एंड दिस इज़, ये स्टमक है, यहाँ पे ब्लैडर है, यहाँ पे देखिए स्पाइन दिख रही है प्रॉपर, यहाँ पे बेबी का एक फेस दिख रहा है, स्पाइन है एंड द चेस्ट एरिया, एंड इसमें फुल जो है प्रोफाइल शो हो रही है बेबी की। सो दिस इज द थिंग एंड डेफिनेटली ये जो है ये चैम्बर्स होंगे आई थिंक, हाँ राइट, ये हार्ट चैम्बर्स हैं। इसमें डॉक्टर देखते हैं फ्लो वगैरह प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, 4 चैम्बर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ स्कैल्प जो है, हेड एरिया है, वो बोन्स वगैरह है वो सारी दिख रही हैं। और बाकी चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड होती हैं 12th वीक ऑफ स्कैन। अच्छा एक और चीज़ कि जब मेरा ये स्कैन हो रहा था, जब मैं जिस दिन गई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर्स भी आई थिंक उन्हें भी पेशेंस था। जब मैं चेक कराने गई थी तो मेरा जो बेबी का पोजीशन था वो सही नहीं था, और उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे बोला कि आप हाफ एन आवर कुछ खा के और वॉक करके आइए, ताकि बेबी जो है वो उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज हो और प्रॉपरली वो देख सके, सारी चीज़ें एनालाइज कर सके। तो फिर मैं आधे घंटे बाद जब वॉक करके पहुंची डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दोबारा से चेक करा, 10-15 मिनट्स उन्होंने दोबारा लगाए, एंड उसमें फिर उन्हें कुछ लाइक नहीं दिखाई दे रहा था जो उन्हें देखना था। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हाफ एन आवर फिर आप वॉक करिए। बहुत ज़्यादा लाइक बहुत थकाने वाला दिन था, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो वो करानी थी। तो फिर मैंने हाफ एन आवर वेट करा, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई तो मैंने चेक कराया। एक चीज़ मुझे बोली थी डॉक्टर ने कि प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या होती हैं कि जो जब स्कैन के लिए जाती हैं तो वो बहुत सारा पानी पीती हैं, और पूरा ब्लैडर उनका जो होता है वो भरा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसका हमें कोई
बेनिफिट नहीं होता कि आप अगर अपना जो यूरिन है वो रोक के रखते हैं, तो अपना ब्लैडर जितना आप खाली करके रखेंगे उतना ही अच्छा आपका लाइक 12th वीक ऑफ स्कैन एंड जो 18th 19 प्लस वीक जो 20 वीक के आसपास होता है वो वाला स्कैन, वो एकदम क्लियरली फिर उन्हें ढंग से वो मतलब देख सकते हैं। तो इसलिए ब्लैडर खाली करना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर लाइक गोइंग फॉर अ अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, 20 to 25 मिनट्स आप ले मान के चलिए कि ओवरऑल टाइम इतना डॉक्टर लगाते हैं। हमें सारे बेबी की बॉडी पार्ट्स हमें शो होती है क्लियरली, बहुत अच्छा लगता है, आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, आपको मतलब फेस स्ट्रक्चर जो है, बॉडी है, वो सारा आपको दिखाएंगे, हैंड्स फिंगर्स जो है वो सब कुछ प्रॉपरली दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं करा, इफ़ यू आर लाइक 11 वीक्स और 10 वीक्स के आसपास है, तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, इस स्कैन को ज़रूर करवाइएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय लाइक यूट्यूब चैनल, दैट इज़ माय हैप्पी मॉमीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।